हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा की दृष्टि से पाइथागोरस प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो आइए मैं आपको ये प्रमेय बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर भी बनाया है, लेकिन समकोण त्रिभुज ये है ABC। ठीक है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें जो थीटा होता है वो 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का। देखिए दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। समकोण का अर्थ है कि जो B है वो 90 डिग्री का है। हमें सिद्ध करना है AC² बराबर AB² प्लस BC², मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए हमने रचना करी है। जैसे ये हमको त्रिभुज दिया हुआ था, हमने इसमें BD लंब डाला। ठीक, AC पे BD हमने लंब डाला है, BD लंब डाला है AC पे, जो कि यह है एक रेखा है। तो अब हम चलते हैं उपपत्ति पे। तो देखिए उपपत्ति हमें करनी है। उपपत्ति में हम दो समीकरण लेते हैं। तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि हम दो समीकरण लेंगे, समीकरण यही है, तो आप पहले यहीं पे समझ लीजिए। देखिए पहली समीकरण हम लेंगे, समीकरण यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज का साइन लगा करके समकोण त्रिभुज ABD या ABD में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमारी जो दो त्रिभुज होते हैं उनके दो कोई भी कोण समान करने होते हैं। तो हमारे दो कोण समान करने के लिए जैसे आप देख लीजिए, पहला त्रिभुज है हमारे पास ये पहला त्रिभुज है ABC। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है ABC, त्रिभुज ABC, और दूसरा है ABD। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए हमारे पास। दो त्रिभुज में हमारे पास पहला जो एंगल है, एंगल या कोण, तो हमारे पास एंगल कोण A बराबर कोण A। जैसे कि आप देख सकते हैं कोण इसमें भी A है, A की जगह पे, और इसमें भी है, तो कोण A बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, समकोण है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक समकोण है दोनों जगह पे। और दूसरा जो हमारा एंगल है वो है हमारा D भी लंब है दोनों में। देखिए D इसमें भी लंब है और B में भी लंब है। तो आप देख सकते हैं हमने रचना कर रखी है इस पूरे त्रिभुज में। जो पूरा त्रिभुज है हमारा ये एक ही त्रिभुज है, इसमें हमारा जो BD लंब है ये दोनों त्रिभुज में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल एंगल ADB। जैसे कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समरूपता का गुणधर्म। यहाँ पे लिख सकते हैं समरूपता, जैसे समान, समरूपता के गुणधर्म AA से, मतलब दो एंगल समान है, इसका अर्थ होता है। तो हमने इतना कर चुके हैं। अब हमें करना क्या होता है, अब हमें सीधे इन दोनों त्रिभुज का सॉल्व करना होता है। तो हमें क्या करना है, इनमें हमें ये लेना है कि देखिए अभी हम आपको बताते हैं, हम थोड़ा कॉपी को एडजस्ट कर लें। अब हम आपको बता दें कि जो ये दो त्रिभुज होते हैं, इन दोनों त्रिभुज में हमें कर्ण बट्टे आधार लेना होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कर्ण बट्टे आधार कैसे लिया जाता है। देखिए कर्ण बट्टे आधार, तो फ्रेंड्स
कर्ण बट्टे आधार। देखिए इसमें हमारा जो कर्ण है, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में, जैसे समकोण त्रिभुज में या ये समकोण त्रिभुज ये भी है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण थीटा होता है, जो कोण होता है, कोण के सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण, ठीक। और उसके साथ की भुजा होती है, ये होती है आधार, और ये होता है लंब। तो हमें क्या करना होता है, इसमें हमें लेना होता है आधार बट्टे लंब लेना होता है। देखिए आपको हमने सिंपल से बताने के लिए हमने कर्ण बट्टा लंब लिया है। देखिए पहला त्रिभुज क्या था हमारा, दो त्रिभुज थे ए बी सी में, कर्ण बट्टे लंब लेंगे, ठीक है। तो पहले ए बी सी ये ले लीजिए हम, क्योंकि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे ए बी सी में कर्ण बट्टे क्या लेना है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण हमारे पास क्या हो गया, थीटा के सामने भुजा ए सी होगी, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ए सी लिख देंगे, ठीक है। और आधार हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। देखिए इसके साथ की थीटा के साथ की, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन। अब इसी प्रकार हमारा पहला त्रिभुज तो ये कंप्लीट हो गया या पूर्ण हो गया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज ये हमारे पास ए बी डी, इसमें क्या लेना हमें, कर्ण, पहला कर्ण और फिर आधार, ठीक है। तो कर्ण क्या है हमारे पास, ए बी, थीटा के सामने की भुजा ए बी बटे अपॉन में ए डी, क्योंकि ये आधार है थीटा के सामने की, तो ये हो जाएगा ए डी, ठीक है। अब इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई, गुणा। अब हम यहाँ बराबर करेंगे, इज इक्वल, इसकी इंटू इससे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी ए बी स्क्वायर बराबर, देखो इसकी गुणा तो इससे हो गई, अब इसकी गुणा इससे होगी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी गुणा ए बी, ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए दो समीकरण बननी है, इसमें पहली समीकरण बन चुकी है हमारा, मतलब एक समीकरण, आधा सवाल हमारे पास हो चुका है। अब क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, तो हमारे पास अभी ए बी आ चुका है, जैसे कि ये ए बी आ चुका है, ये दोनों अभी आने रहते हैं। तो अब क्या करना है, दूसरा त्रिभुज लेना है। दूसरा त्रिभुज लेने में क्या करना है हमें, जैसे हमने पहले लिया था ए बी सी पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमने लिया था ए बी डी, ये तो हमने पहले लिया था। अब नया लेंगे हम, तो पहले हम लेंगे ए बी सी तो रहेगा ही, दूसरा त्रिभुज होगा बी सी डी, ठीक है। बी सी डी जो है नया त्रिभुज रहेगा हमारे पास, और ये वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज तो ये हो गया हमारे पास, जैसे ये सिर्फ पूरा ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ये, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। देखिए सेम इसी की तरह करना है, पहले हमें इसमें, क्योंकि डबल एंगल इसमें हमें समान करने होते हैं, दो कोण इसमें हमें समान करने होते हैं। तो पहला कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा पहला कोण हो जाएगा, आप देख सकते हैं पहला कोण है हमारे पास, एंगल सी बराबर एंगल सी, क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल सी हो जाएगा, समकोण है, ठीक, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण है। और दूसरा इसी तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमने, इसमें भी सेम, जो लंब है इनमें भी समान है, क्योंकि लंब यही है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी डी सी, क्योंकि हमें ये लेना होता है और इसके लिए ये लेना होता है। तो ये क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे, समरूपता के गुणधर्म, बहुत ही आसान विधि है फ्रेंड्स, धर्म डबल ए से। तो आप देख सकते हैं इतना हो चुका है। अब इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दो समीकरण थे, आपको मैंने बताया था आधार बटे कर्ण लेना होता है, तो आधार बटे कर्ण लेंगे हम इन दोनों समीकरण में। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको समझना है। तो आप देखिए इसमें हमें लेना आधार बट्टे कर्ण लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास आधार क्या है, देखिए पहले हम लेकर चलते हैं आपको, मतलब आधार बट्टे कर्ण नहीं, कर्ण बट्टे आधार होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है, कर्ण बट्टे आधार, आप साइड में नोट भी कर सकते हैं, कर्ण बट्टे आधार। तो बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे हम पहले, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कर्ण, थीटा के सामने की भुजा या कोण के सामने की भुजा ए सी, तो हम क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन में, ए सी हो गया, उसके अपॉन में हम क्या लिख देंगे, बी सी, क्योंकि इसके सामने आधार ये है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बी सी। अब आप कह रहे होंगे कि हमने पहले वाले जो ये समीकरण था इसमें तो हमने ए भी लिया था, तो ये क्योंकि हमारा दूसरा समीकरण है, क्योंकि ये इसके लिए है ना, तभी हम यहाँ पे ले रहे हैं ए बी, सॉरी बी सी ले रहे हैं, ठीक है। अब इज इक्वल, अब दूसरा समीकरण ये आ गया हमारे पास, इसके सामने की भुजा हमारे पास क्या है, थीटा के सामने क्या है, बी सी, बी सी लिख दिया अपॉन में,
अब देखिए BC लिख दिया, उसके अपॉन में क्या लिख देंगे, देखिए इसके साथ आधार को लेते हैं, आधार कर्ण हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया DC। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया DC। अब इनकी इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगी, इनकी इंटू हो जाएगी BC स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल कर दिया, ये हो जाएगा AC इंटू में DC। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर होगी सेकेंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमें समीकरण 1 व 2 को, ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए पहला तो ये है, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स AB स्क्वायर प्लस इसके साथ कर देंगे BC स्क्वायर इज इक्वल, इसको ये लिख देंगे AC इंटू AB, प्लस का साइन हो लगाएंगे AC इंटू DC। इतना करा हमने। अब इनको हम आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा ही हमारा रह गया है तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जैसा कि लिखा था यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू इज इक्वल टू AC इंटू AB प्लस AC इंटू DC। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं अभी समझाता हूँ। इतना करा हमने, उसके बाद अब देखिए इतना हमारा आधा सिद्ध हो चुका है। अब हमें यहाँ पे करना है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें से क्या हमारे पास जो कॉमन है या दोनों में समान है वो हमारे पास AC है, इसको हम बाहर ले सकते हैं कॉमन AC। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो गया AB और क्या बचा हमारे पास, प्लस का साइन लगाएंगे और ये हमारे पास क्या बचा DC। तो आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC। तो आप देख सकते हैं AB प्लस DC। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, ओ सॉरी फ्रेंड्स, ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखिए यहाँ पे हमारे पास AB हमने यहाँ पे डबल लिख दिया था, AB अपॉन AB, यहाँ पे हमारे पास AD आना चाहिए फ्रेंड्स। सॉरी, आप एक बार वीडियो पीछे करके आप देख लीजिए हमने कहाँ पर गलती करी है। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए AD और यहाँ पे भी AD होगा और यहाँ पर भी AD होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे AD था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया AD प्लस DC। AD प्लस DC, ये है हमारे पास AD प्लस DC। हम क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं AC, क्योंकि ये पूरा एक ही तो है, तो उनको प्लस कर दिया, हमारे पास हो गया AC, क्योंकि दोनों की एंट्री हो गई। अब क्या लिख देंगे हम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था, देख लीजिए यही हमें सिद्ध करना था, AC स्क्वायर बराबर इतना और ये इतना। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास प्रूव हो गया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिद्ध। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।